नमस्कार। मैं राहुल गौड़। शैलेश मटियानी जी की कहानी अर्धांगनी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। भाग 1 आप सुन चुके हैं, आज भाग 2। पिंग पिंग की लंबी आवाज सुनाई पड़ी तो भ्रम हुआ कि कहीं कोई स्पेशल बस तो नहीं लग रही पिथौरागढ़ को, लेकिन यह तो ट्रक था। निराश हो नैन सिंह ने मुंह फेरा ही था कि फिर पिंग पिंग हुई। घूमकर देखा तो वही ट्रक था। जैसे ही रुख बदला फिर वही पिंग पिंग। अब ध्यान आया कि ठीक ड्राइवर वाली सीट की बगल में बाहर निकला कोई हाथ। इधर आओ पुकार रहा है। नैन सिंह ने नहीं पहचाना। बनखरी वाली दीदी का हवाला दिया तो नाता जुड़ा। अच्छा, क्या नाम की जसौती प्रधान का मजला खीमा है। हाँ, सुना तो था कि इन लोगों की गाड़ियां चलती हैं। खीम सिंह का बोलना देवताओं के आकाशवाणी करने से प्रतीत होता गया और साथ चलने का सिग्नल पाते ही नैन सिंह सूबेदार सामान ट्रक में रखवाने की युद्ध स्तर की तत्परता में हो गए, जैसे कि यह ट्रक ही एकमात्र और आखिरी साधन रह गया और गांव पहुंचने का। अच्छा होता अम्बाला से ही एक चिट्ठी बनखरी वाली दीदी को भी लिख दी होती कि फला तारीख के आसपास घर पहुंचने की उम्मीद है। घर वालों ने जागर भी बोल रखा है और हाट की कालिका में पूजा भी देनी हुई। तुम भी 1-2 दिनों को जरूर चली आना। बहनोई तो पाकिस्तान के साथ की दूसरी लड़ाई के दिनों में मारे गए, पेंशन याफ्ता औरत है। भाई बहन के साथ साथ कुछ एक ही कर्म क्षेत्र का रिश्ता भी बनता है। पिथौरागढ़ के ज्यादातर गांवों की विधवाओं में तो फौज में भर्ती हुए लोगों की ही होंगी, नहीं तो पहाड़ के स्वच्छ हवा पानी में बड़ी लंबी उम्र तक जीते हैं लोग। ट्रक के स्टार्ट होते ही नैन सिंह को जैसे पंख लग गए हो। ट्रक का रूप कुछ ऐसा हो गया था जैसे कि नैन सिंह सूबेदार बैठे हैं तो वह भी चल रहा है पिथौरागढ़ को, नहीं तो कहां इस सांझ के वक्त टनकपुर से चंपावत तक की चढ़ाई चढ़ता फिरता। खीम सिंह ने पहले ही बता दिया था कि रात को आज चंपावत में ही पड़ाव करना होगा, लेकिन सुबह 10 तक पिथौरागढ़ सामने। यहां टनकपुर में ही ठहर जाने का मतलब होता कल संध्या तक पहुंचना। हालांकि घर तो जो आनंद ठीक गोधूली की वेला में पहुंचने का है, दोपहर को कहां। शाम का धुंधलका आपको तो अपने में अव्रत रखता हुआ सब पहुंचाता है, लेकिन जहां घर पहुंचना हुआ कि उसे कौन याद रखता है। देखिए तो काल भी अजब वस्तु है। सब जगह और सब समय काल भी एक सा नहीं। संध्या का समय जो मतलब पहाड़ में रखता है, खासतौर पर किसी गांव में, वह मैदानी शहरों में कहां। पिछले वर्ष ठीक संध्या झूलते में पहुंचना हुआ और संयोग से घर के सारे लोगों से पहले रुकमा सूबेदारनी उर्फ भिमुआ की अम्मा सामने पड़ गई। तो क्या हुआ सूबेदारनी का हाल और क्या खुद सूबेदार साहब का। क्या गजब कि 15 साल पहले चैत के महीने में शादी हुई थी और बन की हिरनी का सा चौंकना अभी तक नहीं गया। भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र पार करते करते खीम सिंह के साथ आशल कुशल और नाना दीगर संवाद करते तथा कैप्स्टन सिगरेट की फूंक उड़ाते भी नैन सिंह सूबेदार व्यतीत के धुंधलकों में डूबते ही चले गए। खीम सिंह ट्रक के साथ साथ खुद को भी ड्राइव करता जान पड़ता था। उसकी सारी इंद्रियां जैसे पूरी तरह ट्रक के हवाले हो गई थी। और देखिए तो यह टनकपुर से पिथौरागढ़ की तरफ को जाते या उस तरफ से आते हुए रास्ते पर गाड़ी चलाना भी किसी करिश्मे से कहाँ कम है। पलक झपकते में ऐसे ऐसे मोड़ हैं कि ड्राइवर का ध्यान चूकते ही बसेरा नीचे घाटी में ही मिलना है। ट्रक रफ्तार से ज्यादा शोर उत्पन्न कर रहा था। आखिर 2-3 किलोमीटर पार करते करते में ही पहले ट्रेन में रात भर ठीक न सो पाने की भूमिका बांधी और फिर आंखें बंद कर ली नैना सूबेदार ने, मगर नींद कहां। आंख बंद रखते में सड़क ट्रक के साथ ही मुड़ती जान पड़ती थी, ट्रक सड़क के साथ जाता हुआ। नीचे अब अतल सी लगती मीलों गहरी घाटियां हैं और खीम सिंह का या खुद ट्रक का ध्यान जरा भी चूका नहीं कि सूबेदार नैन सिंह ने हड़बड़ाकर आंखों को खोल दिया तो सामने का एक एक परिदृश्य आंखें क्यों बंद कर ले रहे हो पूछता सा दिखाई पड़ा। सचमुच में नींद हो तो बात और है, नहीं तो टनकपुर पिथौरागढ़ की अधर में टांगती सी सड़क पर एक कहां इतनी निश्चिंता कि आंखें बंद किए रुकमे सूबेदारनी की एक एक छवि को याद करते रहो। पिछली छुट्टियों में रामी यानी रमुआ सिर्फ 1.5 साल का था और साला उल्लू का बच्चा बिल्कुल बंदर के डीगरे की तरह माँ की छाती से चिपका रहता था।
इस बार की छुट्टियों के लिए तो सूबेदार ने तब एक ही कोशिश रखी कि 2 लड़के मोर देन सफिशिएंट माने जाने चाहिए। जरूरत अब सिर्फ एक कन्या राशि की है। कुछ कहिए साहब, जो आनंद कन्या के लालन पालन में है, जैसे वे आईने की तरह आपको अपने में झलकाती सी बोलती बतियाती है, वो बात ससुरे लड़कों में कहा। इसलिए पिछली बार प्राणपण से लड़की की कोशिश की थी और उसी कोशिश में थी ये प्रार्थना कि हे मैया हाट की कालिका, आगे क्या कहूं, तू खुद अंतर्यामिनी है। चलते चलते ही वह भी याद आ गया नैन सिंह सूबेदार को कि अब की बार घर से इस प्रकार की कोई खबर चिट्ठी में नहीं आई। लगता है मैया पूजा पाने के बाद ही प्रसाद देगी। वह भी तो आदमी के सहारे है, जैसी जिसकी मानता हो वैसी समरूप वो भी ठहरी। आज इतना ही।